वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ोनॉन्स के बारे में। तो फ़ोनॉन्स क्या होते हैं? जिस टाइप से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज होती है। क्वांटाइज होने का मतलब है एनर्जी कंटिन्यूस ना होकर कैसे मिलेगी, डिस्क्रीट मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो एनर्जी का क्या रिलेशन होता है? एनर्जी का रिलेशन होता है E=H², ठीक है। और यहाँ पर इन जनरल अगर कहें तो E=NH², जहाँ पर n की वैल्यू वेरी करती है 1 2 3 4 इस टाइप से। तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा? H² आ जाएगा। 2 पुट करें तो 2H² हो जाएगा। 3 पुट करें तो 3H² हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि या तो एनर्जी H² हो सकती है, 2H² हो सकती है, 3H² हो सकती है, लेकिन इस टाइप से नहीं हो सकती कि 1.5 हो जाए, 2/3 हो जाए। कुछ इस टाइप से एनर्जी हमारे पास नहीं मिलेगी। तो इसी को हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो क्या है? क्वांटाइज्ड है। और इस क्वांटा को हम क्या कहते हैं? इस क्वांटा ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। वेव पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। तो ये तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जगह अगर हमारे पास एक लैटिस है, ठीक है, एक सॉलिड है, लैटिस है, और उसके अंदर हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है, तो जब एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो वो भी क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? वो फोनॉन्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। जब लैटिस एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो इन लैटिस एटम्स की इन लैटिस वाइब्रेशंस की जो एनर्जी होती है वो भी क्वांटाइज्ड होती है। और इसी क्वांटम ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? फोनॉन बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है फोटोन की जो एनर्जी होती है वो हम कैसे निकालते हैं? फोटोन की एनर्जी होती है E=H²। अब इसको क्या करेंगे? 2π से मल्टीप्लाई कर देना है आपने, 2π से डिवाइड कर देना है। तो 2π क्या बन जाएगी? आपकी ओमेगा बन जाएगी, और H/में 2π आपका H कट हो जाएगा। तो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H² या फिर H कट ओमेगा, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो जिस टाइप से फोटोन की हम एनर्जी निकालते हैं और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी लेते हैं वो फोटोन की होती है, सिमिलरली फोनॉन के लिए भी हमारे पास एनर्जी क्या बन जाएगी? EP=H², जहाँ पर P ये जो है किसको रिप्रेजेंट करा? फोनॉन को। तो यहाँ पर 𝜇P क्या हो जाएगी? फोनॉन की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी लीनियर फ्रिक्वेंसी, हो जाएगी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ये तो था एक फोटोन के लिए, ये तो हमने एक फोटोन के लिए एनर्जी निकाल ली है। अगर एक फोटोन की बजाय हमारे पास n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं तो उनके लिए टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी बन जाएगी NH²। भाई एक की H² है तो n फोटोन्स की कितनी हो जाएगी? सबका सम कर दो तो वो कितनी हो जाएगी? NH², या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं? NH कट ओमेगा P, जहाँ पर n क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। सेकेंडली ये जो हमारे पास लेटेस्ट वाइब्रेशंस होते हैं इनकी जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है? वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब जो फोनॉन्स है हमारे वो भी किस पर डिपेंड करेंगे? टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। और अगर एवरेज नंबर ऑफ़ फोनॉन्स निकाले जाएं तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास ये होता है कि एवरेज नंबर ऑफ़ फोनॉन्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे? 1/में एक्सपोनेंशियल H²/kBT, ठीक है। जहाँ पर न्यू जो है ये किसकी फ्रिक्वेंसी है? ये फोनॉन की फ्रिक्वेंसी है। के भी हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। तो अगर टेम्परेचर को हम या इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, वेरी करें, तो उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज नंबर ऑफ़ फोनॉन्स है वो भी क्या कर जाएंगे? वो वेरी कर जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और भी बताना चाहूँगी कि जब हमारे पास सॉलिड्स होते हैं तो सॉलिड्स में हमारे पास दो टाइप के क्या होते हैं? एनर्जी बैंड होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट बैंड गैप, एक होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट के अंदर वैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का बॉटम क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। और जब हमारे पास इस केस में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के अंदर आता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो फोटोन्स की फॉर्म में होती है। डायरेक्ट बैंड गैप सॉलिड्स के केस में एनर्जी जब रिलीज होती है वो तो फोटोन्स की फॉर्म में होती है। और जो दूसरे सॉलिड होते हैं जिनको हम इनडायरेक्ट बैंड गैप सॉलिड्स कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है? वैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का बॉटम जो है वो कोइंसाइड नहीं करते, ठीक है। उनके अंदर जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो फोनॉन्स की फॉर्म में होती है। तो ये एक डिफरेंस और होता है फोटॉन्स और फोनॉन्स के बीच में कि फोटॉन्स जो हैं वो डायरेक्ट बैंड गैप सॉलिड्स के केस में रिलीज होते हैं और जो फोनॉन्स हैं वो इनडायरेक्ट बैंड गैप सॉलिड्स के केस में रिलीज होते हैं। और जो फोनॉन्स होते
होते हैं वो लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से हमें मिलते हैं, ठीक है। लैटिस के अंदर जो एटम्स हैं वो जब वाइब्रेट करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो फोनोन्स की फॉर्म में होती है। और इस टाइप से हमारे पास ये फोनोन के बारे में था थोड़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।